Now the first unit, that is assessment for learning. Assessment for learning क्या है? Assessment Reform Group UK 2002. इसके अनुसार assessment for learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how to get there. Assessment for learning is also known as formative assessment. Assessment for learning is best described as a process by which assessment information is used by teachers to adjust their teaching strategies and by students to adjust their learning strategies. Assessment is a powerful process that can either optimize or inhibit learning depending on how it is applied. The word assessment came into use in an educational context after the Second World War. The final purpose of assessment practices in education depends on the theoretical framework of the practitioners and the researchers, their assumptions and beliefs about the nature of the humans in mind, the origin of knowledge and the process of learning. तो इन दिस वे अब आपने देखा कि असेसमेंट का हिंदी मीनिंग हो गया आकलन करना। क्या करना? आकलन करना। हर चीज का आकलन करते हैं हम, जो है किस तरह से, क्या किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीके को आकलन करना यानी असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट का उद्देश्य यही होता है कि जहां आवश्यक हो सुधार किया जा सके। बच्चे किस तरह से क्लास में बैठे हैं उसका असेसमेंट, किस तरह से लिख रहे हैं उसका असेसमेंट, जो आप पढ़ा रहे किस तरह समझ रहे हैं उसका असेसमेंट। तो दिस इज द आकलन। दिस इज नॉट द सेम एज द इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन और द टेस्ट। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ असेसमेंट। इसका आप मीनिंग पढ़ते हैं हम, जो है अकॉर्डिंग टू इवेंजेलाइन हैरिस स्टेफेनकिस 2002, the word assess comes from the Latin ascider, which means to sit beside. Literally, then to assess mean sit beside the learner. ये जो है हैरिस ने जो इसका मीनिंग दिया है। अगर हम देखते हैं तो हिंदी में आकलन या असेसमेंट अंग्रेजी का वर्ड है। आकलन शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग जिसे कहते हैं पूर्वानुमान, द्वारा गणना करना, इकट्ठा करना, अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। जबकि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। इट इज नॉट द मूल्यांकन, ये मूल्यांकन नहीं है, ये आकलन करना होता है कि उसका अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। In education, the term assessment refers to the wide variety of methods that educators use to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress, and skill acquisition of students. Assessment is any systematic procedure for collecting information that can be used to make inferences about characteristics of people or object, to monitor progress and make educational decision if necessary. कि किस तरह से प्रगति हो रही है एजुकेशन में या किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं उसका आकलन करना या उसको जांचना या उसके बारे में क्या आंकड़े इकट्ठा करना। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन कर रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये वाली डेफिनेशन एक बार अच्छी तरह समझ लेना। इसके अंतर्गत है चयन, दैट इज सिलेक्शन, दूसरा रचना, कंस्ट्रक्शन, तीसरा है संग्रहण, कलेक्शन, तीसरा है विश्लेषण, एनालिसिस, उसके बाद व्याख्या मीन इंटरप्रिटेशन। तो एक छोटा सा काम नहीं असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ गई। उसका सिलेक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करना, कलेक्शन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना, और उसके बाद देखना कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, सीखने में कितनी प्रक्रिया हो रही है, कितना और करना है। तो असेसमेंट इज डिफाइंड एज गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस, एंड इवैल्यूएशन इज द यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और एविडेंस टू मेक जजमेंट। विद्यार्थियों के संदर्भ में कहा जाए तो विद्यार्थियों से किसी विषय के बारे में सूचना एकत्रित कर निर्णय देने की प्रक्रिया को आकलन कहलाती है। तो एक प्रक्रिया, एक ये हो गया क्या विद्यार्थियों के संदर्भ में,
किसी विषय के बारे में सूचना एकत्रित कर निर्णय देने की प्रक्रिया, ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू गिव डिसीजन, ठीक। यह विभिन्न माध्यम जैसे पोर्टफोलियो, दत्त कार्य से असाइनमेंट देते हैं टीचर्स आपको, असाइनमेंट, परियोजना कार्य दैट इज प्रोजेक्ट वर्क, अवलोकन दैट इज ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल इत्यादि द्वारा किया जा सकता है। तथा इसमें छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक यानी कि मार्क्स प्रदान किए पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ये सब छात्रों या उनके समूह द्वारा प्राप्त किया जा सकता ये है। आपका कंप्लीट इंटरप्रिटेशन हो गया फॉर द स्टूडेंट्स व्हाट इज असेसमेंट, ठीक है। इसमें कोई ग्रेड नहीं देना है, कोई मार्क्स देना है, मार्क्स नहीं देना है, बट यू हैव टू एसेस, जांचना है किसके द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, चेकलिस्ट के द्वारा, रेटिंग स्किल के द्वारा, और उसके बाद बताना है कि हाँ कैसा है। ये आप यदि आप टीचिंग करते हैं या छोटे जो है जैसे घर में भी काम करते हैं उसमें अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, इसको इस तरह से कर लें, तो ये सारा जो है इसके आकलन के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये आपने देखा। यदि पृष्ठ पोषण अर्थात फीडबैक को छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के उद्देश्य से जोड़ा जाए तो छात्रों के अंतिम मूल्यांकन से पहले सीखने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली कमियों में सुधार किया जा सकता है। Assessment is the process of systematically gathering information as a part of evaluation. Assessment is carried out to see what children and young people know, understand, and are able to do. Assessment is very important for tracking progress, planning the next steps, reporting, and involving parents, children, and young people in learning. जैसे पेरेंट्स मीटिंग होते हैं उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो उसके बाद बच्चे का जो असेसमेंट है उनको बता, अच्छा इसने ऐसा किया है, ऐसा किया, ये केवल इवैल्यूएशन नहीं है, कंप्लीट असेसमेंट इज डन। Assessment focuses on learning, teaching, and outcomes. It provides information for improving learning and teaching. Assessment is the process of gathering, analyzing, interpreting, and using information about students' progress and achievement in order to improve teaching and learning. Assessment is an interactive process between students and faculty that informs faculty how well their students are learning what they are teaching. Assessment is done at the beginning of inquiry, whereas evaluation is usually done at the end. Assessment seeks to note down all data, both subjective and objective, while evaluation notes down whether there has been changes or improvement in the data. The information is used by faculty to make changes in the learning environment and is shared with students to assist them in improving their learning and study habits. This information is learner-centered, course-based, frequently anonymous, and not graded. An assessment is an evaluation, and one type of assessment is used to measure what someone knows or has learned. Test and terms papers can be assessment tools. The process of gathering quantitative and qualitative data of what a student can do and how much a student possesses. It is the vital component of teaching learning process, gathering of data, analysis data, and interpreting data. Now, assessment definition. Now we go some of the definitions of assessment. Assessment is ongoing process of gathering, analyzing, and reflecting on evidence to make informed and consistent judgments to improve future student learning. Now, according to Fenton 1996, assessment is the collection of relevant information that may be relied on for making decision. Assessment involves the use of empirical data on student learning to refine program and improve student learning. And this definition has been from the Assistive Academic Program in Higher Education by Allen, 2004. Assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge. As a result of their educational experiences, the process culminates with when assessment results are used to improve subsequent learning. And this definition is from the learner-centered assessment on college campus, shifting the focus from teaching to learning by Huba and Free 2000. In this way, there are some of the definition you can read yourself. Now I'm just going some of the definition in Hindi also. In English, you can read from here. Okay. Now,
इन हिंदी अकॉर्डिंग टू इरविन, इरविन के हिसाब से, पहले इंग्लिश में मैडम सुना रही है आपको। Assessment is the systematic basis for making inferences about the learning and development of students. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, and interpreting the using the information to increase students' learning and development. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो हिंदी में है, आकलन विद्यार्थियों के व्यवस्थित विकास के आधार पर विशेष अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, दैट इज सिलेक्शन, रचना, उसका कंस्ट्रक्शन, संग्रहण, कलेक्शन, विश्लेषण, एनालिसिस, व्याख्या, दैट इज इंटरप्रिटेशन, और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसको आप अच्छी तरह एक बार लर्न कर लेना, एरविन की डेफिनेशन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की और इंग्लिश वाले इंग्लिश की। नाउ अकॉर्डिंग टू हुबा एंड फ्रीड, Assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge. As a result of their educational experiences, the process culminates when assessment result is used to improve subsequent learning. आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, ओके, जिनमें हम विभिन्न माध्यम से प्राप्त कर यह जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, तथा अपने शैक्षिक अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। अधिगम में लर्निंग, ओके। तो इन डेफिनेशंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि आकलन क्या है। नंबर 1, आकलन तत्व यानी कंटिन्यूअस रूप में चलने वाली सुधारात्मक यानी करेक्टिव प्रक्रिया है। आकलन द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि के स्तर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मापा जा सकता है। आकलन विद्यार्थियों के व्यवस्थित विकास के आधार का विशेष अनुमान है। आकलन द्वारा पृष्ठपोषण, फीडबैक भी दिया जा सकता है। आकलन द्वारा छात्र अधिगम के सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग तथा विकास यानी कि डेवलपमेंट किया जा सकता है। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करने की प्रक्रिया है। आकलन विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन की प्रक्रिया है। आकलन पूछताछ, इंक्वायरी प्रक्रिया का पहला चरण होता है। आकलन मापन मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक ही अंश होता है। इन दिस वे, यदि हम देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे और इसकी नीड भी होगी कि आकलन क्या है और किसके द्वारा, डेफिनेशन भी। नाउ वी विल गो कि आकलन के जो 3 पिलर्स हैं वो कौन कौन है। एवरी असेसमेंट रेस्ट ऑन 3 पिलर्स। A model of how students represent knowledge and develop competence in a content domain. सेकेंड रहेगा टास्क और सिचुएशन दैट अलाउ वन टू ऑब्जर्व स्टूडेंट परफॉर्मेंस। An interpretation method for drawing inferences from performance evidence. तो ये आपने देखे होंगे 3 एलिमेंट यहाँ पर, आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन क्या होता है, संज्ञान लेना, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन करना। तो 3 एलिमेंट्स इसके अंतर्गत हैं ये, ठीक। तो जो दिए हैं किसने, नेशनल रिसर्च काउंसिल 2001 ने। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब आप कह रहे होंगे तीनों के तीनों सेम हैं, केवल प्रीपोजिशन का डिफरेंस है। फर्स्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, और तीसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। This distinguish in types of assessment is elaborated by Rick Stingens 2002 in an outstanding article about the current assessment crisis. It is important to make this distinction when considering the role of portfolio in assessment. As noted earlier, there is a great deal of difference between the use of portfolios in high stakes assessment of learning and the powerful robust uses of portfolios in formative assessment for instruction and assessment for learning. तो इस तरह से देखते हैं, तो ये नाम आपने याद रखना है, क्या है, रिक स्टिगिंस। तो 2002 इसने दिया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इनमें काफी अंतर है। सबसे पहले हम चलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग।
Assessment for learning, a type of formative assessment, is utilized by teachers in order to gain an understanding of their students' knowledge and skills in order to guide instruction. ठीक, अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए, बीच का एक ही दो आप प्रिपोजिशन है जो है, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, उसे हम कहेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन। जैसे जब हम खाना बनाते समय अगर किसी बीच में उसको चख लेते हैं तो हम खाने की जांच कर रहे हैं, तो हम कि खाना कैसा बन रहा है, नॉट एट द एंड ऑफ, इन बिटवीन ऑफ, व्हेन अ चाइल्ड इज लर्निंग, बीच में आपने देखा कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस हिसाब से कितना सीख रहा है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। व्हेन वी गो फॉर ऑफ लर्निंग, दैट मीन उसने कितना सीखा, तो इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। कि जब क्लास चल रही है, जब सेशन चल रहा है, जब टर्मिनल चल रहा है, तो उसके बीच में ही से ही जो है ये चलता रहता है कि बच्चा कितना सीखता जा रहा है, कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। नाउ असेसमेंट एज लर्निंग, Assessment as learning, as previously mentioned, is also a formative assessment which focuses on teaching students the metacognitive process to evaluate their own learning and make adjustments. आकलन अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है, दैट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। डायग्नोस करना जो है, कितना हुआ है, उसको कितनी कमी रह गई है, डायग्नोस्टिक। छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्वक सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं। One is most important, assessment for learning. Another is the assessment of learning. Assessment of learning is a summative assessment used primarily to compare students and report progress according to EARL 2003. Unit tests are commonly used for assessment of learning. तो assessment for learning mean आपको पता चल गया, अधिगम के लिए मूल्यांकन, और अगला हो गया assessment of learning mean अधिगम का मूल्यांकन। वहां के लिए है, यहाँ का है, याद रखना। तो क्योंकि वो तो बीच की प्रोसेस में चल रहा है, ये एंड ऑफ द प्रोसेस है। अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात हम काम को खत्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। उदाहरण, जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापस आने पर प्रश्न करता है, तो वह जांच कर रहा है कि बच्चों ने वहां क्या-क्या सीखा, परंतु इसमें काम के बीच में ना कर अंत में मूल्यांकन करते हैं। समझ गए होंगे आप जो अधिगम का मूल्यांकन मतलब जब आप बच्चों को टूर में ले गए, ट्रिप में ले गए, तो बीच में बच्चों ने खूब इंजॉय किया, उसके बाद जब स्कूल में पहुंचे, स्कूल में पहुंचने के बाद आपने बच्चे से पूछा, बेटा आपने क्या देखा, वहां पर कैसे क्या-क्या सीखा, दैट मीन एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ, तो दैट इज अधिगम का मूल्यांकन। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज इन assessment for learning and assessment of learning. The research being conducted in Britain, Black and William ने लिखा है, on assessment for learning provides firm evidence that formative assessment is essential component of classroom work, and that its development can reach standard of achievement most effectively than any other strategy. तो ये ब्लैक और विलियम ने कहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बढ़िया है, क्योंकि बीच बीच में उससे पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है या कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। Assessment for learning is the process of seeking and interpreting evidence for use of by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go, and how best to get there. There are 10 research-based principles of assessment for learning. यदि आता है assessment principles of assessment for learning, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लैक और विलियम 1998 दिया है, उसने जो है अपने प्रिंसिपल्स में क्या दिया है, assessment for learning, शॉर्टकट है इसका AFL,
AFL should be part of effective planning of teaching and learning. AFL should focus on how students learn. AFL should be recognized as central to classroom practice. AFL should be regarded as a key professional skill for teachers. AFL should be sensitive and constructive because any assessment has an emotional impact. AFL should take account of importance and foster learner motivation. AFL should promote commitment to learning goals and a shared understanding of the criteria by which they are assessed. AFL develops learners' capacity for self-assessment so that they can become reflective and self-managing. AFL should recognize the full range of achievements of all learners. Learners should receive constructive guidance about how to improve. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्लैक और विलियम 1998 ने जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्रिंसिपल दिए हैं उनमें उन्हें 10 प्रिंसिपल अपनी जो है रिसर्च में दिए हैं उनके बारे में हमने देखा कि अब ये देखते हैं कि क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग में। वैसे तो अब आप समझ गए हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है चेक्स व्हाट हैज बीन लर्न टू डेट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन कितना याद हो चुका है या कितना सीख चुके हैं। Next, assessment for learning में checks learning to decide what to do next. कितना कर लिया और कितना आगे करना है। नेक्स्ट असेसमेंट इज ऑफ assessment of learning is designed for those not directly involved in daily learning and teaching. It designed to assist teachers and students. It's presented in a formal report. Assessment for learning is used in conversation about learning. Assessment of learning usually gathers information into easily digestible numbers, scores, and grade. Assessment for learning usually details specific and descriptive feedback in words instead of numbers, scores, and grades. ये जरूर याद रखना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम मार्क्स ग्रेड सब कुछ दे सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में कोई मार्क्स ग्रेड नहीं है, ये जनरली क्वालिटेटिव है। यूजुअली assessment of learning usually compares the student learning with other student or the standard of that grade level. It is focused on improvement compared with students' previous best and progress toward a standard. Assessment of learning does not need to involve the students. Assessment for learning needs to involve the students, the person most able to improve learning. तो इस तरह से हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू N.A. Davis 2000, assessment for learning is ongoing and requires deep involvement on the part of the learner in clarifying outcomes, monitoring ongoing learning, collecting evidence, and presenting evidence of learners to others. She further points out assessment that directly support learning as 5 key characteristics. किसके हिसाब से? N.E. Davis के हिसाब से। Learners are involved as a shared language and understanding of learning is developed. Learners self-assess and receive specific descriptive feedback about the learning during the learning. Learners collect, organize, and communicate evidence of their learning with others. Instruction is adjusted to response to ongoing assessment information. And last is a safe learning environment invites risk taking, encourages learning from mistakes, enables focused goal settings, and supports thoughtful learning. तो ये पूरा कंप्लीट आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जो है क्या है कैसा है। उसके बाद पोर्टफोलियो देखते हैं तो किस तरह से उसका है। नाउ पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के क्या पर्पज होते हैं। तो इसमें 3 चीजें हमने बताई थी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक बार इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग occurs when teachers use inferences about student progress to inform their teaching. यह जो है जब टीचिंग चल रही होती है तो बच्चा जो है टीचर आकलन करता है और ये देखता है कि उसकी टीचिंग में कितनी प्रोग्रेस है, बच्चा कितना सीख रहे हैं। Assessment as learning occurs when students reflect on, monitor their progress to inform their future learning goals. आगे उनने बच्चे ने क्या लर्न करना है और किस तरह से, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग में हो जाएगा, ये डायग्नोस्टिक रहता है। और लास्ट था असेसमेंट ऑफ लर्निंग में occurs when teacher use evidence of student learning to make judgment or student
स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट गोल एंड स्टैंडर्ड, अर्थात टीचर टेस्ट लेता है, एग्जाम लेता है, चाहे ओरल हो या रिटन हो, उसके बाद बताता है कि फीडबैक देता है कि इतनी आपकी अचीवमेंट हुई है। दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो आकलन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट देखते हैं हिंदी में एक बार। आकलन का निर्देश देता है। आकलन का निर्देश देता है मतलब यह निर्देशन का काम करता है। आकलन सीखने को प्रेरित करता है। आकलन उनकी प्रगति के छात्रों को सूचित करता है। आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है। आकलन में ग्रेडिंग की भूमिका होती है। अब जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेटजीज, इसके जो है कौन कौन सी ऐसी रणनीति हैं जो असेसमेंट की हैं, तो यहाँ पर इसको हम जो है एक बार पूरा नहीं जा रहे हैं, यू विल हैव टू रीड योरसेल्फ। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। दिस इज द इम्पोर्टेंट, आकलन कितने प्रकार का होता है। इस उपयोग विस्तृत रूप से विद्यालयों और शिक्षा पद्धति में किया जाता है। शैक्षिक के उद्देश्य से हम मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। If you go for the educational assessment, then it is of 3 types. One is the formative assessment, summative assessment, and diagnostic assessment. निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन, योगात्मक या संकलनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। These are the 3 types. एक बार मैडम बता रही हैं और जो है याद रखें। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। समेटिव असेसमेंट मीन्स योगात्मक या संकलनात्मक। हाँ। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मीन्स निदानात्मक आकलन। अब चलते हैं पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की जरूरतों और पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इस आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है, जो इसका उद्देश्य है इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हैं आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे किया जाता है। मौखिक प्रश्न उत्तर मीन्स ओरल पूछकर। हाँ, वर्कशीट, अवलोकन डायरी, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, वाद विवाद जिसे क्या कहते हैं वाद विवाद। ठीक है, उपसमूह, डिबेट जिसे कहते हैं, उपसमूह एवं व्यक्तिगत कार्य। तो ये आपका था क्या निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाउ वी गो फॉर द समेटिव असेसमेंट। ये सीसी ने भी दिया था, उसमें आप अच्छी तरह से भी देख सकते हैं, CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो संकलनात्मक या समेटिव असेसमेंट क्या है। योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों को ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका क्लास टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और उसके बाद बाई मंथली एग्जामिनेशन, ईयरली एग्जामिनेशन, ये सब जो है आपके समेटिव असेसमेंट में आते हैं। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं। संकलनात्मक योगात्मक आकलन द्वारा यह माना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल हो रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। तो इसके जो है कैसे करते हैं समेटिव असेसमेंट। अर्धवार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर एग्जाम, साक्षात्कार, निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन। ठीक, और उसके बाद जो है हम आते हैं क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो अगला लास्ट है निदानात्मक आकलन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है। इसके द्वारा छात्रों की कठिनाई का निदान किया जाता है। निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना ताकि हम उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि असेसमेंट के अंतर्गत कि व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट आर द